हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका रूल नंबर 44। ये क्या कहता है आपका, दैट इज नॉट यूज्ड इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज। ओके, यूज विच, हु एंड whom फॉर नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज एंड वी कैन से आपका ऐड कॉमास देयर। ओके, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे चारों रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में जो रिलेटिव क्लॉज होता है ना, ठीक है, जो आपका क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। वो भी आपका दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है आपका नॉन डिफाइनिंग, एक होता है डिफाइनिंग। अच्छा, कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि यार दैट भी हम यूज कर रहे हैं पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, थिंग के लिए, तो हम भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि जहाँ पे हु यूज होना वहां पे दैट यूज कर देना है। समझ रहे हो? तो यही चीज है। ओके, आज का जो क्लास है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे आपका कब केसेस होंगे कि जब आप क्या करेंगे दैट को यूज कर सकते हैं हु, हुम और विच की जगह पे। ओके, और कौन से केसेस है जहाँ पे आपको दैट को यूज ही नहीं करना, सिर्फ आपको हु, हुम और विच को यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और हर कोई इसको समझाता भी नहीं है। ठीक है, यह सभी के मन में होता है कि जब हम हु को यूज करते पर्सन को, पर्सन के लिए, विच को यूज करते हैं एनिमल और थिंग्स के लिए, लेकिन अगर हम दैट को पर्सन, एनिमल, थिंग्स तीनों के लिए यूज करते तो भाई क्यों हम हर जगह भाई हु की जगह दैट यूज नहीं कर लेते हैं। समझ रहे हो? रूल तो यही बताया जाता है कि जब इसकी जगह ये यूज हो सकता है, इस चीज के लिए वही यूज हो रहा है, दैट भी उसी के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है भाई कि दैट आपका गलत हो जाता है, कई जगह पे सिर्फ हु ही यूज करना होता है। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव क्लॉज में भी आपका क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन डिफाइनिंग, एक होता है डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग जो क्लॉजेस होती हैं वो क्या करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, ओके, किसी एंटीसीडेंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएंगी तो वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के थ्रू दी जाएंगी। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस की एक और पहचान होती है कि जो आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी विद द हेल्प ऑफ नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस, वो आपकी क्या होगी, कॉमा में क्या होगी, आपकी बंद होगी। ओके, कॉमा से स्टार्ट होगी और कॉमा में ही आपकी बंद होगी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो आपको ध्यान पहचान हो गई कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस कौन सी। अब एक और चीज ध्यान रख लो कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में दैट कभी भी यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हु, हुम और विच यूज करना है। हु आपका पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के लिए, हुम आपका ऑब्जेक्ट के लिए, विच आपका एनिमल और थिंग्स के लिए। क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल देख लो, क्या लिखा हुआ आपका, द मैन दैट इज वियरिंग अ कैप एज अ पुलिस ऑफिसर। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका द मैन, और इस मैन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जिसने क्या टोपी पहन रखी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दैट लिखा गलत हो जाएगा, हु हो जाएगा। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कब आपको दैट यूज नहीं करना, इन केसेस में, जब जिन केसेस में आपका नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगी, इनमें सिर्फ आपका हु, विच और हुम ही यूज करना है। क्लियर है? बाकी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इस पे स्टार्टिंग में वीडियो है जिसमें मैंने पूरा रिलेटिव प्रोनाउन आपको A to Z बता रखा है। ठीक है, कि किस प्रोनाउन का क्या यूज है, उसको जाके देख लो, समझ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सो एक और एग्जांपल है यहाँ पे आपका, माय पेट डॉग दैट इज जर्मन शेफर्ड, ओके, हेल्प मी फाइंड माय लॉस्ट बैग। फिर से यहाँ पे देखो आपका कॉमा से बंद है ये पूरी क्लॉज। ओके, तो ये नॉन डिफाइनिंग है, दैट यूज नहीं होगा, माय डॉग की बात कर रहे हैं तो विच यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज तो मैंने बता दी क्या होती है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है, तो रिलेटिव क्लॉज का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। अब डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है? डिफाइनिंग क्लॉज वो क्लॉज होती है जो क्या करती है, आपकी डिफाइन करती है एंटीसीडेंट को। मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी रिलेटिव जो एंटीसीडेंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब एसेंशियल इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे जो डिफाइन करेगा किसको, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को। ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें फाइंड कैसे करेंगे, वहां पे मैंने बताया था नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कॉमा के अंदर बंद होती है, स्टार्टिंग एंड दोनों में कॉमा होता है, लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज में आपका कॉमा नहीं होता है। वहां पे मैंने बताया था दैट का यूज नहीं करना है, दैट जहां पे लिखा होगा वहां पे हु, हुम, विच का यूज करना है। लेकिन डिफाइनिंग क्लॉज में ऐसा नहीं है, डिफाइनिंग क्लॉज में आप चारों रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हु, हुम, विच और दैट, और हम क्या कर सकते हैं, दैट को हु, हुम, विच की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, द बॉक्स दैट यू लेंट मी इज ऑन माई सेल्फ। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखो आपका कॉमा नहीं, अगर कॉमा होता है यहाँ पे,
क्लियर है। तो यहाँ पे आपका दैट नहीं आता, विच आता है, बट कॉमा नहीं है, तो ये आपका डिफाइनिंग क्लॉज है, डिफाइन करने के लिए हमने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड विल पास द एग्जाम। फिर से ये बात है, कॉमा होता तो भी सही था, ठीक है, क्योंकि दैट नहीं है, कॉमा नहीं है तो भी सही है। द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड विल पास द एग्जाम। तो ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। कुछ आपके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन से, इनमें एरर आइडेंटिफाई करो और इनका आंसर कमेंट में करो, ओके। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके। टिल देन जय जवाहर। रिलेटिव प्रोनाउन का जो डिटेल में सेशन मैंने दिया हुआ है, ओके, उसको जाके देख लो, ठीक है। रिसेंट में आई थिंक मैंने अपलोड करा है वो, ठीक है, तो उसको जाके देखो, समझो क्या चीज़ें, बहुत अच्छा टॉपिक है, एक भी डाउट नहीं रहेगा उसको देखने के बाद, ओके। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल